नमस्कार साथियों। आज का क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और अर्थवत्ता की व्याख्या करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि राष्ट्र क्या होता है, उसके बाद आपको बताना है कि राष्ट्रीयता किसे कहा जाता है, उसके बाद आपको बताना है कि किसी भी देश में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से फैलाया जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है पहले राष्ट्र बताना है, उसके बाद राष्ट्रीयता बताना है, उसके बाद राष्ट्रीय चेतना का अर्थ बताना है। चलिए हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, केवल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको 100% समझा दूंगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक में गहरे अर्थ रखते हैं। यानी कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्रीयता है और जो राष्ट्रीय चेतना है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में या भारतीय राजनीतिक में जो है गहरे मतलब रखता है, गहरे अर्थ रखता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब किसी भी देश में राष्ट्रीयता की भावना होती है तो सभी लोग जो है परस्पर जुड़े रहते हैं और सभी के अंदर जो है एकता का भाव होता है। ये शब्द केवल देश की सीमाओं को ही नहीं तय करता है, बल्कि लोगों की सामूहिक पहचान, भावनाएं, विचार और इतिहास को भी दर्शाती है। जो राष्ट्रीयता की भावना है उससे केवल जो है देश के सीमाओं को ही नहीं तय करता है कि ये जो है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र का रहने वाला है, बल्कि जब भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना फैलाई गई तो ऐसे स्थिति में जो भारतीय लोग थे वो अपने भावनाएं, विचार और जो इतिहास है उसके प्रति जो है एकता का भाव रखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में राष्ट्रीयता की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके माध्यम से सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं और एकता का भाव होता है सभी के अंदर। इन विचारधाराओं के कारण ही किसी भी समाज को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। और दोस्तों, ये जो विचारधारा है, चाहे राष्ट्र हो, चाहे राष्ट्रीयता हो या राष्ट्रीय चेतना हो, इन्हीं विचारधाराओं के कारण किसी भी समाज को जो है एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करती है, एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जब भी हम लोग कहते हैं कि हम क्या हैं, भारतीय हैं, तो जो है यहाँ पर हम केवल यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि केवल हम भारतीय हैं, बल्कि यह भी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास और भावनाएं हैं, और इन्हीं भावनाओं और हमारी जो संस्कृति है, इन्हीं संस्कृति के कारण हम सभी लोग जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, परस्पर जुड़े होने का भाव रखते हैं। और इस प्रकार से जो है किसी भी देश के लिए राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का होना महत्वपूर्ण है, ताकि जो है सभी लोग एक साथ जुड़कर रहें। और इस प्रकार से एकता के भाव को यहाँ पर स्पष्ट करता है और यहाँ पर जो है एकता की भावना होती है। इस प्रकार से राष्ट्र, राष्ट्रीयता और चेतना के कारण सभी लोगों के अंदर एकता की भावना होती है। इस प्रकार से ये हो गया राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पहले समझेंगे कि राष्ट्र का अर्थ क्या है, फिर बताएंगे आपको कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या है। पहला जो है वो है राष्ट्र का अर्थ। राष्ट्र का अर्थ का मतलब क्या है? राष्ट्र सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि यह उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं और सभी लोगों की एक जैसी संस्कृति, भाषा, धर्म और इतिहास होते हैं। यानी कि दोस्तों, राष्ट्र जो है केवल एक देश ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो है जो समूह के लोग रहते हैं, उन समूह के लोगों की जो है एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी कल्चर होता है, संस्कृति होता है, और जो उनका इतिहास होता है या धर्म होता है, सभी की एक जैसी ही होती है। यही कारण है कि सभी लोग जो है वो आपस में जुड़े हुए महसूस करते हैं और एक साथ जो है मिलकर अपने देश के विकास के लिए काम करते हैं। और जब किसी भी देश की संस्कृति, भाषा, कल्चर या धर्म एक हो तो ऐसी स्थिति में जो है सभी लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करते हैं और इस प्रकार से सभी लोग जो है मिलजुल कर अपने देश के विकास के लिए काम करते हैं, ताकि जो है देश का विकास हो सके। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीयता, एकता की भावना महत्वपूर्ण होती है। यानी कि किसी भी राष्ट्र में जो है जो राष्ट्रीय एकता की भावना है बहुत जरूरी होती है। जब तक किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों के साथ जो है राष्ट्रीयता की, एकता की भावना नहीं होगी तो ऐसे स्थिति में सभी समुदाय के लोग उस देश में बंधे नहीं रह सकते हैं, बल्कि उनके बीच परस्पर जो है विरोध होगा, परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति जो है हिंसात्मक विद्रोह होगा। यही कारण है कि राष्ट्रीयता की भावना होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही सभी लोग जो है परस्पर जुड़े होने का भाव रखते हैं, जो एक समुदाय को एकता में बंधे रखते हैं। इसके अलावा किसी भी राष्ट्र के लोगों को सूत्र में बंधे रखने के कई घटक हो सकते हैं। यानी राष्ट्रीयता की जो भावना है
इस भावना के कारण किसी भी समुदाय को बंधे रखते हैं और इस प्रकार से जब सभी समुदाय मिल जाते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना होना बहुत जरूरी है। बिना राष्ट्रीयता की भावना हुए कोई भी राष्ट्र बन ही नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना को जो है फैलाने में कई और घटक काम करती है, जो कुछ बिंदुओं द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है भौगोलिक सीमाएं। देश की पहचान उनकी सीमाओं से होती है, जैसे कि राज्य या शहर की सीमा। यानी कि जो भौगोलिक सीमाएं होती है, इस सीमाओं के कारण जो है किसी भी देश की पहचान होती है। और जब किसी भी देश की पहचान होती है, वहाँ के जो राज्य होते हैं, जो शहर होते हैं, यही भौगोलिक सीमा से जुड़ी होती है। यही कारण है कि भौगोलिक सीमाओं के कारण सभी लोग जो है परस्पर जुड़े होने का भाव रखते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक एकता। देश के लोग जो है समान परंपराएं, भाषा और रीति रिवाज साझा करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम भारतीय लोगों की बात करें तो हम सभी भारतीयों की जो है संस्कृति एक ही है। यही कारण है कि हम लोगों की धर्म अलग अलग होने के बावजूद, हम लोगों की भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी, यानी कि दोस्तों हम सभी भारतीयों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वही कल्चर के कारण हम लोगों को आपस में जोड़े रखता है। चाहे हम लोगों की कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जो है रीति रिवाज हो, उसके बावजूद भी संस्कृति के कारण सभी भारतीय को जो है जोड़े रखती है। और इस प्रकार से संस्कृति एकता का होना बहुत जरूरी है किसी भी राष्ट्र में। इस प्रकार से किसी भी राष्ट्र में जो है सांस्कृतिक एकता का होना जरूरी है, तभी राष्ट्रीय चेतना को फैलाया जा सकता है। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। देश के अपने कानून और व्यवस्था होती है और वह स्वतंत्र रूप से काम करती है। यानी किसी भी देश की जो है राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग होती है और वो जो है अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है। यानी कि जब जो है भारत में ब्रिटेन का शासन व्यवस्था चल रहा था, ब्रिटिश सरकार की शासन व्यवस्था चल रहा था, तो उस दौरान जो है हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हम सभी भारतीय जो है राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार से जब राजनीतिक स्वतंत्रता भारतीयों को मिली, तो ऐसे में हम लोगों ने अपना कानून बनाया और अपनी कानून व्यवस्था को बनाया ताकि एक बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था को देश में चलाया जा सके। चौथा है सामाजिक और धार्मिक विविधता। देश में विभिन्न धर्म, जातियां और सामाजिक वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर रहते हैं। यानी जो हमारी सामाजिक और धार्मिक विविधता है, उसके बावजूद भी जो है हम सभी भारतीय मिलजुल कर रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि बहुत प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समाज वर्ग है ना। उसके बावजूद भी हम लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक विकास। देश का विकास उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर निर्भर करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के अवसर। यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, देश के विकास उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं है तो सामाजिक क्षेत्रों में वह प्रगति नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर कोई देश आर्थिक रूप से संपन्न है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक क्षेत्रों में भी वह प्रगति करेगा, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्रों में, जैसे कि स्वास्थ्य और नौकरी के क्षेत्रों में भी जो है वो प्रगति करेगा अगर आर्थिक व्यवस्था बेहतर है तो। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है राष्ट्रीयता का अर्थ। हम लोगों को जो है प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीयता का अर्थ बताएं, इसीलिए जो है हमने हेडिंग डाला है राष्ट्रीयता का अर्थ। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर एग्जैक्ट वही पॉइंट को आप बनाते हो तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। राष्ट्रीयता के जो है निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं, जो कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहला, राष्ट्रीयता एक सामूहिक भावना है जो देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। यह भावना लोगों को जो है अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण महसूस कराती है। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीयता है एक सामूहिक भावना है, सभी लोगों के बीच एकता की भावना है। यानी कि जब हम सभी लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो यहाँ पर जो है एकता की भावना फैलती है। और जब हम लोग कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं और ऐसे में जो है हमारे भारत की जो हित है, उस हित को ध्यान में रखकर हम किसी भी काम को करेंगे। यानी कि दोस्तों जब हम लोग कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर सामूहिक भावना होती है। जब भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना होती है, सामूहिक भावना होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है हम सभी लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और यह जो है किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय भावना नहीं होगा तो ऐसे स्थिति में अपने देश के प्रति आपको निष्ठा नहीं होगी, आप अपने देश के प्रति प्रेम नहीं करोगे और आप अपने देश के प्रति समर्पण नहीं करोगे। तो जितने भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने जो है अपने देश के प्रति समर्पण इसलिए कर पाया क्योंकि सभी नेताओं के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना मौजूद थी। यही कारण है
कि सभी लोग अपने देश के प्रति निष्ठा करते थे, प्रेम करते थे और अपने देश के प्रति समर्पण करते थे। तीसरा है, राष्ट्रीयता सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो समाज के लोगों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक पहचान देती है। दोस्तों, जो राष्ट्रीयता है यह केवल राजनीतिक विचारधारा नहीं है कि जो हम लोगों को आज़ादी मिल गया उसके बाद जो है राष्ट्रीयता की भावना ही समाप्त हो गई, बल्कि राष्ट्रीयता की भावना आज भी है। क्योंकि जब भी कोई भी ऐसी काम होती है जो राष्ट्र के हित में ना हो, उस काम को हम लोग नहीं करते हैं, तो ये जो है राष्ट्रीयता की भावना ही है। तो अगर हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती तो अपने देश के खिलाफ कुछ भी काम कर लेते। तीसरा, राष्ट्रीयता उस विश्वास से पैदा होती है कि देश के लोग एक संस्कृति, धर्म और भाषा से जुड़े हुए हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। यह एक मजबूत भावना है जो समाज को एक साथ रखती है और उसे स्वतंत्र रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो राष्ट्रीयता है एक विश्वास है, राष्ट्रीयता जो है एक भावना है। अगर किसी भी देश में वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तो ऐसे स्थिति में वह राष्ट्र ज़्यादा समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रवाद भारत में इसलिए बहुत तेज़ी से फैला क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो एक ही है, धर्म भाषा एक ही है। यही कारण है कि हम लोग आपस में जुड़े रहने का भाव महसूस करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, देश के स्वतंत्र रहने के लिए राष्ट्रीयता की भावना होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या है, इसीलिए हम लोगों ने हेडिंग बनाया है राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। हमने जिस प्रकार से आपको आंसर लिखवाया है, आप अगर इसी तरह से आंसर लिख कर आ जाते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों, जब मैं एग्जाम खुद देता था उस समय जो है मैं केवल लिख कर जो है 60 नंबर लाता था। तो इसी प्रकार से आप अगर लिखोगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आने वाली है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब है कि जब देश के लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों और राष्ट्रीय पहचान के प्रति जागरूक होते हैं। यानी राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या है, जो देश के लोग होते हैं वो अपने अधिकारों को पहचानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, वो अपने कर्तव्यों को पहचानते हैं कि हमारा कर्तव्य आखिर क्या है, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, और इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना फैलती है। यह भावना उन्हें अपने देश के इतिहास और संस्कृति को समझने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जो राष्ट्रीय चेतना है, जो राष्ट्रीय चेतना की भावना है, इस भावना के कारण जो है कोई भी राष्ट्र में लोगों द्वारा अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को समझने और उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास करेगा। यह जो है स्वतंत्रता, समानता और एकता को बढ़ावा देती है, जिससे देशभक्ति, जिम्मेदारी और सामूहिकता की भावना जगाती है। यानी कि दोस्तों, जब कोई राष्ट्र में सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना फैली होगी तो ऐसे स्थिति में वहाँ के लोगों के अंदर ये होगा कि हम लोग स्वतंत्र हैं। इसके अलावा समानता की भी वहाँ पर अधिकार होगा। इसके अलावा वहाँ पर जब स्वतंत्रता और समानता होगा तो ऐसे स्थिति में जो है वहाँ पर लोगों के बीच एकता मिलेगा, और जब एकता को बढ़ावा मिलेगा तो देशभक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार से जब वहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होगी तो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। अपने देश के लिए जो है अपने प्राण भी त्यागने के लिए कभी नहीं सोचेगा। जैसे कि जो हमारी इंडियन आर्मी होती है, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटती है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से देशभक्ति जरूरी है किसी भी राष्ट्र में। इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना जो है लोगों के अंदर देशभक्ति, जिम्मेदारी और सामूहिकता की भावना को फैलाने में मदद करती है। इसके माध्यम से लोग अपने देश के प्रति सम्मान, प्रेम और निष्ठा महसूस करते हैं और उसके विकास और स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं। यानी जब लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना होगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो लोग होंगे उनके अंदर सम्मान होगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में हमारा सम्मान है। और जब सम्मान होगा तो देश के प्रति वे लोग प्रेम करेंगे, देश के प्रति उनकी निष्ठा होगी। इस प्रकार से देश के विकास के लिए काम करेगा और जो है अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना फैलाने के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं जो कुछ बिंदुओं के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल्स में समझाते हुए जा रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए लेकिन मैं आपको 100% समझा दूँ। उसके बाद है पहला, देशभक्ति और निष्ठा। यानी कि राष्ट्रीय चेतना लोगों के भीतर देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जगाती है। यानी जो देशभक्ति होता है दोस्तों, उस देशभक्ति के कारण जब राष्ट्रीय चेतना फैलेगा तो देशभक्ति होगी। जब देशभक्ति जो है लोगों के अंदर जगेगी तो ऐसी स्थिति में कोई भी लोग अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अगर उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो इस प्रकार से जो देशभक्त होता है
वो जो है कभी भी पीछे नहीं हटेगा, अपने देश के हित के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप समझ सकते हो, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, ये सभी नेता जो थे उनको जो है अपने देश के प्रति भक्ति थी, निष्ठा थी। यही कारण है कि ये लोग जो है अपने देश के लिए पीछे नहीं हटे और इन्हें अगर अपना बलिदान देना पड़ा तो वो भी जो है बलिदान देने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार से अपने देश को इन्होंने बचाया। दूसरा है स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा। यह भावना लोगों को अपने देश की आज़ादी और स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि दोस्तों किसी भी देश में स्वतंत्रता और संप्रभुता होना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब है कि उसका देश किसी देश के अधीन ना हो। संप्रभुता का मतलब है कि किसी अन्य देश का दबाव उस देश पर ना हो। तो किसी भी देश के लिए जो है स्वतंत्रता और संप्रभुता जरूरी है। जब तक संप्रभुता और स्वतंत्रता नहीं होगा तब तक वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तीसरा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान। राष्ट्रीय चेतना लोगों को जो है अपने इतिहास, परंपराओं और संस्कृति को समझने और उसका जो है सम्मान करने में मदद करती है। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय चेतना होता है, राष्ट्रीय चेतना जो है किसी भी देश के संस्कृति और इतिहास को जो है समझने में मदद करती है और यही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के कारण जो है सभी लोग आपस में जुड़े होने का भाव महसूस करते हैं। चौथा है एकता और अखंडता। यह समाज में एकता बनाए रखने में मदद करती है, चाहे लोग विभिन्न धर्म या जाति वर्ग के हो। यानी कि जो एकता और अखंडता का भाव होता है दोस्तों, यही एकता और अखंडता के कारण सभी लोग समाज में आपस में जुड़े होने का भाव रखते हैं और यही कारण है कि सभी लोग सोचते हैं कि हम सभी भारतीय हैं। ऐसे में राष्ट्र की रक्षा करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कोई भी व्यक्ति बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार से एकता और अखंडता होना जरूरी है। अगर भारत में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनके बीच एकता ना होती तो सभी लोग जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करते। जितने भी जाति के लोग हैं वो अलग अलग राष्ट्र की मांग करते। इसीलिए जो है किसी भी राष्ट्र के लिए एकता होना जरूरी है ताकि जो देश है वो अखंड बना रहे। चौथा है राष्ट्र निर्माण की भावना। राष्ट्रीय चेतना नागरिकों को अपने देश के विकास और सुधार में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। जो राष्ट्र का निर्माण है दोस्तों तभी होता है जब वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना फैली होती है। अगर वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता है, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण। तो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि वहाँ के लोगों के बीच एकता होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के अंदर एकता होने का भाव होना चाहिए, वहाँ के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र जो है या राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यह जो है सामूहिक भावनाएं और विचारधाराएं लोगों को एक साथ जोड़ती है, जिससे समाज में एकता, स्वतंत्रता और विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों का मतलब है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है उस तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं। यहाँ पर होगा कह सकते हैं, कहा हो गया है तो यहाँ पर कर लेना कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्रीयता है और जो राष्ट्रीय चेतना है, इससे भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सामूहिक भावना जो होती है, जो विचारधाराएं होती है, इन विचारधाराओं के कारण, सामूहिक भावनाओं के कारण लोगों को एक साथ जोड़ती है, जिससे समाज में सभी लोग एकता का भाव रखते हैं, स्वतंत्रता और विकास को जो इससे बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसे में आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। और आप सभी को पता है कि इस तरह से क्वेश्चंस लिखने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और जैसे कि हिंदी मेजर पेपर 8 है तो इसके जो है हमने कुछ VVI क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। तो हिंदी मेजर पेपर 8 में जो है 6 VVI क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, यानी 100% चांस है कि ये सभी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो आपको ये सभी प्रश्न करके ही जाना है, आपको ये प्रश्न छोड़ के नहीं जाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, तो इसको जो हमने आज करवा दिया है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना करें, और ये क्वेश्चन जो है आपको वीडियो के अंत में जो है मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा एवं उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाली है। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी रंगमंच पर जो है राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव की विवेचना करें। तो ये प्रश्न भी जो है बहुत जल्द आने वाला है। 1-2 दिन के अंदर जो है ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक बार सुन लोगे ना
तो आसानी से एग्जाम में लिख दोगे। मैं आपको इतनी आसानी से बताता हूँ। 5वां है भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। तो ये भी क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है। 6ठा है प्रसाद योगिन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। तो ये जो 6 क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है हर हालत में। अगर आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप अगर एग्जाम में प्रमोट नहीं होना चाहते हो तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप दूसरा क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो उनकी भी सहायता हो सके। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के समय बहुत कम कंटेंट मिल पाता है जो लोगों को समझ में आए। इसीलिए आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।